जानिए जाटों का इतिहास और कार्यक्रम के बारे में। हमें बताएं अपने गोत्र, गांव, गोहांड का इतिहास ताकि हम सबको बता सकें। हमें भेजें और डलवाएं अपना नाम वर्ल्ड जाट डायरेक्टरी में। कराएं जाटों के रिश्ते ताकि बढ़ सके जाटों का परिवार। अगर कोई भी समस्या है तो अभी संपर्क करें सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट। मैं आज सभी भाइयों से जो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, एक प्रश्न करता हूं, जवाब जरूर देना। हालांकि कुछ मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन कुछ और भी तो बताना कि क्या वजह है पंजाब स्टेट सबसे रिच हुई, उसके बाद कम रिच हुई, यूपी फिर बिहार और कम रिच हुई, और बंगाल में तो आप जानते हो क्या हाल है, उड़ीसा में। इसकी वजह क्या है कि भी जो ये पाकिस्तान का हिस्सा, चाहे पाकिस्तान का पंजाब ले लो, इधर राजस्थान का भी कुछ हिस्सा, हरियाणा हमारा, ये एज कंपेयर टू ग्रोथ इनकी क्यों है, तो काफ़ी चीज़ समझ में आने के बाद इसका श्रेय हमारे एक जाट बहुत बड़े विद्वान को जाता है, जिनका नाम था सर छोटू राम, जो कि मंडी नाम की व्यवस्था को लेके आए। हालांकि पुराने ज़माने में लगती थी भाई, मेले लगते थे, हाट लगते थे, पर वो डिफरेंस घूमते रहते थे। मेले पहले क्यों लगते थे भाइयों बहनों? मेले इसलिए लगते थे कि भी जाए, घूमे फिरे, झूला झूले आगे, नहीं। मेलों के अंदर खरीद फरोख्त होती थी, जो जानवरों की हो, फसलों की, इस प्रकार की व्यवस्था थी हमारी पुरानी। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी कि भी एक पक्की मंडी है और हमेशा वहाँ आइए और जाइए। पक्की मंडी की व्यवस्था करने में, यहाँ इसमें मैं कोई दो राय नहीं हुआ, अंग्रेजों का और सर छोटू राम का मिला जुला संयुक्त एक समझदारी भरा निर्णय था। अब आप कहेंगे मंडी से क्या हुआ जी? देखो भाइयों बहनों, मंडी से ये होता है जैसे कि पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली में आप जाइए, ये कुच्चा महाजनी है, ये नील कटरा है, ये सुभाष क्लॉथ मार्केट है, ये बर्तन मार्केट है। एक आपको 500,000 दुकानें मिलती हैं एक ही सिमिलर, एक ही टाइप की प्रोडक्ट की। जैसे मैं फैक्ट्री है मेरी, मैंने माल बनाया, बेचूंगा कहाँ भाई? बाजार में। तो बाजार कहाँ है भाई? शहर में। शहर में दिल्ली में, जयपुर में, कहीं देख लो आप। ये पहले राजा करते क्या थे, ये अपने टैक्स को बढ़ाने के लिए एक सेंटर पॉइंट बना देते थे अपने किलों के अंदर, ताकि लोग आए, तिजारत करें, व्यापार करें और चले जाएं, और इनको वहाँ प्रॉफिट गेन हो। ये टैक्स के लिए किया जाता था शुरू से। पर ये हमारे छोटू राम जी की बड़ी दूरदृष्टि थी, आदरणीय छोटू राम जी की, कि उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में मंडी बनवाई। उससे पहले आपने मदर इंडिया पिक्चर देखी होगी, क्या होता था कि जो बनिए थे, अब जब किसान कोई भी था, किसान को ले लेंगे हम जाति को नहीं लेंगे, किसान को लो। किसान ने फसल उगाई, बेचेगा कहाँ भाई? अब बनिए के लिंक होते थे शहरों में, तो वहाँ खरीद लेता था और किसान को एडवांस पे पैसे देता था ब्याज में, तो कर्ज में आ गया। अब नेचुरल बात है, जिससे आप ब्याज पे पैसे लोगे भाई, उसके नीचे तो आपको रहना पड़ेगा। उसी रेट पे उसको गेहूं या धान देना पड़ता था या फसल, वो उसको अपने पास स्टोर करता था, फिर शहर भेजता था। तो यहाँ सर छोटू राम जी ने क्या किया, मंडी व्यवस्था बनाई, मंडी में दुकान करा दी कि भाई मेरा गेहूं है, मैं जाके किसी को बेचूं, कैश में बेचूं, मतलब किसी भी चीज़ को बेचने खरीदने की वजह। इससे क्या हुआ, हमारे पंजाब के और इधर के भाइयों को एक जगह मिल गई अपना सामान बेचने के लिए। सब्जी मंडी और ये मंडी है, जाइए बेचिए, अपने पैसे ले आइए। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमारी ग्रोथ बढ़ी तो हमारी डिपेंडेंटशिप खत्म होगी पंजाब की, हरियाणा की। अब नेचुरल जब पैसा आएगा तो खुशी भी आएगी, लोग पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे सिस्टम यूपी में, बिहार में और किसी में नहीं बन पाया। अगर थोड़ा बहुत बना तो वो केवल महाराष्ट्र में बन पाया। तो आप ये भी देखिए, महाराष्ट्र की अगर विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके को छोड़ दिया जाए, नागपुर साइड का, ये गरीब इलाका है, प्याज, गन्ना, फैक्ट्री सब देखिए महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र भी इसलिए रिच है, जब तक हम ट्रेडिंग को नहीं बढ़ाएंगे, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नहीं बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट नहीं होगी देश की। तो मैं तो ये कहूँ, ये जो किसानों ने आंदोलन किया था, ये ठीक किया था। इसमें भी दो थ्योरी आती हैं, ये 3 जो किसानों कानून थे, अब तो चलो मोदी जी ने वापस ले लिया भाई। एक थ्योरी ये है कि भाई बाहर के किसान आएंगे या कोई भी अमीर आदमी आएगा, ज़मीन ले लेगा किराए पे, और ज़मीन लेने के बाद अपनी मर्जी से बोएगा या तुम्हें ही पैसे दे देगा। अगर उसने ना दिए तो, जैसे मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ,
महाराष्ट्र में विदर्भ के आसपास अंगूर होता है। एक फैक्ट्री आई वाइन बनाने वाली, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसानों से कि भाई 50 रुपये किलो आपका अंगूर खरीदेंगे। अब किसान तुम देखो भाई बेचारा क्या कर, उसने क्या कि थोड़े बहुत पैसे लेके कर्ज वर्ज पे बेल लगा ली अंगूरों की। अब अंगूरों की बेल 2-2.5-3 साल में फल देना शुरू करती है। जब वो देख लिया ना फैक्ट्री के मालिक ने, हाँ भाई इतनी लग गई है, उसके बाद मना कर दिया, मैं तो 5 रुपये किलो खरीदूंगा, 10 रुपये किलो। वो तो मर के बेचारे 10-10 लाख रुपये कर्ज ले रखे हैं। तो यहाँ किसान यही चाहते थे कि भाई जो हमारा केस है वो एसडीएम के ना जाए। एसडीएम के यहाँ केस जाने का मतलब समझो आप 10 साल 5 साल, क्यों उनको फुर्सत ही कहाँ है। और दूसरी बात, एसडीएम वो फैक्ट्री वाला पैसे दे देगा, एसडीएम फेवर में उसी के ऑर्डर देगा। तो ये किसानों की डिमांड जायज़ थी कि भाई मेरे इसके लिए गांव के प्रधान एमएलए को पावर दी जाए। अब ये भी ठीक है, क्यों दी जाए, रीजन भाई एमएलए को वोट चाहिए और प्रधान को वोट चाहिए, वो जल्दी फैसला करेगा और किसान क्या में करेगा। बाकी मैंने एक दो वीडियो और बनाए किसान पे, इस आंदोलन पे, इसमें क्या आउटकम है। इसमें वैसे एक अच्छाई भी थी, मैं ये बता दूं मोदी क्या थी कि भाई देखो हमारे पास 2-2 एकड़ ज़मीन आज पूरे इंडिया में, आधा एकड़ है किसान के पास, 2-2 3-3 एकड़। तो बताओ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएगा वो, बड़ी बड़ी मशीनरी कहाँ से लाएगा। बल्कि एक आदमी आएगा जो 100-200 500 एकड़ में खेती करेगा, तो बाहर से नया बीज लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा, आगे बढ़ेगा। देखो ये तो ठीक थी चीज़, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत था। कल को किसान के साथ धोखा हो जाए तो आप सरकारी तंत्र में करोड़ों केस पड़ने पड़े भाई, करोड़ों केस हैं जिनके ऑर्डर 10-10 साल नहीं होते, 5-5 साल। वो तो बेचारा मर लेगा, वो तो रोड पे आ गया। फैक्ट्री वाले को तो चाहते ही केस में भरे। जितने कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो खुद चाहती हैं कि जल्दी फैसला ना हो, लंबे से लंबे केस चले। क्यों, पैसा उनके पास है, पावर उनका मोल लेते हो। तो मंडी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेवलपमेंट नेशन के लिए, बाज़ार के लिए। तो ये वजह भाइयों कि हमारा पंजाब और हरियाणा का इलाका ज़्यादा समृद्ध है और उधर गरीबी ज़्यादा है। इसी के साथ जय जाट। अगर आपको भी है लोन की जरूरत, अगर आप भटक रहे हैं बैंक टू बैंक, करेगा हर चिंता को दूर पनावा कैपिटल फाइनेंस, 100% अप्रूवल। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9999885350 पर।